नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित। आज बात करेंगे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छी ट्रिक्स में लेके आया हूँ दोस्तों। एक बार दोस्तों क्लास चालू होने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों वीडियो अगर वाकई में पसंद है, दोस्तों वाकई में वीडियो अच्छा लगे ना तो ही आप लाइक करना, वरना मत करना। और वाकई में अगर दोस्तों वीडियो अगर समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हमें ऊर्जा बढ़ जाती है कि हम और अच्छा आपके लिए लेके आएँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर मैं आपको कुछ पहले 2 वर्ष का कैसे निकालते हैं, 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं, 4 वर्ष का कैसे निकालते हैं, 5 वर्ष का कैसे निकालते हैं, आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। चलो बढ़ते हैं आज के ट्रिक्स की ओर। दोस्तों ट्रिक्स है हमारी इस प्रकार। दोस्तों 2 वर्ष का अगर निकालना हो, आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है तो दोस्तों आप क्या करोगे। 2 वर्ष का जब भी निकालना हो तो आपको क्या लिखना है, 2:1। क्या लिखना है, 2:1। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है 2:1 लिखा हुआ है दोस्तों, 2:1। क्या करोगे, 2:1, क्योंकि अगर 2 का निकालना है ना तो हमें पहले यहाँ 2 लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, 2। ये देखो 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 1। तो पहला आप लिख लो, उसके बाद सारे आप ऑटोमेटिक निकालते चलोगे। 3 वर्ष का अगर निकालना हो तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सिर्फ आपको 2:1 लिखना है 2 वर्ष का, उसके बाद जितने भी आप निकालना चाहो कितने भी वर्ष के ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। देखो 3 वर्ष का पूछ रहा है, 3 वर्ष का अगर निकालना है दोस्तों, पहले मैं आपको ट्रिक समझा दूँ उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। 3 वर्ष का निकालना है तो 3 हमको यहाँ लिखना है, उसके बाद फिर ये 3 और ये 1 कहाँ से आया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 3 और 1 कहाँ से आया। देखो 3 तो आया 3 वर्ष के लिए, ये वाला 3 तो आया, ये 3 आया 3 वर्ष वाला, और बाकी का जो ये 3 है ये वाला और ये वाला। दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला 2 और ये वाला 1 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3। कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। और लास्ट में क्या है दोस्तों, 1। तो ये 1 हम ऐसे कैसे लिख देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। 4 वर्ष का अगर निकालना हो तो क्या करोगे, जो 4 वर्ष का निकालना है तो 4 ऐसे कैसे लिखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 4 ऐसे कैसे लिखेंगे। क्या करेंगे, 4 ऐसे कैसे लिखेंगे। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। देखो ये 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। फिर 4 कहाँ से आया, तो ये वाला 3 और ये 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में क्या है दोस्तों, 1 तो लिखना है। तो दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। 5 वर्ष का निकालना हो तो 5 को हम यहाँ लिखेंगे, 5 को यहाँ लिखेंगे। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ समझाता हूँ। 5 को हम यहाँ लिखेंगे। अब ये 10 कहाँ से आया, देखो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 तो ऐसे कैसे लिख लिया, और 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब इस 6 को इस 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये 10 आ गया। अब 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5। और लास्ट में क्या, 1। लास्ट में क्या, 1। तो दोस्तों ये भी क्लियर हो गया होगा आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 वर्ष का निकालना है हमको, तो 6 वर्ष का निकालना है, 6 को यहाँ लिखेंगे और इस 5 को और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। और उसके बाद इस 10 को और इस 10 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यानी ऊपर वाली संख्या की 2 संख्या जोड़नी है, लास्ट में 1। तो ऐसे कैसे। 7 वर्ष का निकालना है, 7 यहाँ लिखेंगे। 6 को और 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 21। 15 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 35। फिर वापस से 20 और 15 को जोड़ेंगे 35। दोस्तों अगली संख्या को जोड़ना है, बस यही है। 15 और 6 को जोड़ेंगे 21, 6 और 1 को जोड़ेंगे 7, 1 ऐसे कैसे आएगा। वापस 8 वर्ष का निकालना हो, 8 यहाँ ऐसे कैसे, 7 और 21 को जोड़ेंगे 28, 21 और 35 को जोड़ेंगे 56, 35 और 35 को जोड़ेंगे 70, 35 और 21 को जोड़ेंगे 56, 21 और 7 को जोड़ेंगे 28, और 7 और 1 को जोड़ेंगे 8, और 1 तो ऐसे कैसे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक्स समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन की ओर भी हम बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक्स आपको बहुत ही अच्छी और शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। बस अब वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आपको यहाँ के आज के बाद कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर।
बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये कि 4000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों 2 वर्ष का पूछ रहा है ये, 2 वर्ष का। जब 2 वर्ष का पूछेगा तो मैंने क्या कहा था आपसे, अगर ये 2 वर्ष का पूछेगा, 2 वर्ष का पूछेगा तो आपको क्या कर लेना है दोस्तों। 2 वर्ष का पूछेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। 2:1 लिखने के बाद, अब दोस्तों समझना, 2:1 लिखने के बाद इधर समझा देता हूँ दोस्तों। 2 वर्ष 2 वर्ष का पूछा है तो 2:1 लिख लिया। अब क्या पता 4000 रुपये पर 10%, तो दोस्तों 2 बार निकालेंगे तो 4000 तो हम यहाँ लिखेंगे, 4000 तो हम यहाँ लिखेंगे, गुणा, समझना दोस्तों, गुणा 4000 रुपये पर 10%, तो 10 को हम यहाँ लिखेंगे, बटा 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि परसेंट हमेशा किस पे निकलता है दोस्तों, 100 पे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। वापस समझो कि 4000 रुपये पर 10%, यानी 4000 तो यहाँ लिखना है और रुपये पर 10% यहाँ लिखना है, और बटे में 100 अपनी तरफ से, क्योंकि प्रतिशत 100 पे निकलता है। अब देखो दोस्तों क्या करना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आया दोस्तों, ये कितना आया, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 400। कितना आया, 400। ये तो निकल गया हमारा इसका निकल गया, तो 400 हम यहाँ लिख लेते हैं, जस्ट 2 के नीचे हम 4 लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों मैंने बोला 2 का तो निकल गया, 1 का निकालना है। वापस क्या करना है, ये जो 400 आया दोस्तों, ये 400, इस 400 को हम यहाँ लिखेंगे गुना 10 बटे में 100। दोस्तों जो ये आएगा ना, ये वाला, इसको यहाँ लिखना है। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो क्या आया दोस्तों, 40। क्या आया दोस्तों, 40। इस 40 को हम क्या करेंगे, 1 के नीचे लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब दोस्तों इनको क्या करना है कि इनको आपस में, 1 को तो 40 से गुणा करना है और इस 2 को 400 से गुणा करना है। क्या करना है दोस्तों, गुना। मैं लिख देता हूँ दोस्तों, क्या करना है, गुना। क्या करना है, गुना। अब गुना करेंगे, जब 400 को 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 800। ठीक है दोस्तों, प्लस अपनी तरफ से, और 40 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 40। तो कितना हो गया टोटल, 840। तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 840। दोस्तों यही हमारा फाइनल उत्तर है। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके 100% समझ में आने वाला है। ये मैंने 2% का आपको निकाल के दिखा दिया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 2 वर्ष का तो इस तरीके से निकलेगा, क्योंकि 2 वर्ष का निकालना है तो 2 बार ही निकालेंगे। 2 वर्ष का निकालना है तो 2 बार निकालेंगे, एक तो ये, एक ये 2। अगली बार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष, कितने वर्ष का पूछ रहा है दोस्तों, 3 वर्ष। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष का पूछ रहा है ना दोस्तों, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, 3 वर्ष का निकालना है हमको। तो क्या करोगे आप, वापस से पीछे मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, 3 वर्ष का क्या है, 3 वर्ष का क्या है, 3 3 3 1, यानी 3:3:3 1। तो क्या लिख लेंगे हम 3 वर्ष के लिए, क्या लिख लेंगे दोस्तों, 3:1। यही है दोस्तों, 3:1। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे हम, हमको कितनी बार निकालना है, 3 बार, 1 2 3 बार। ठीक है दोस्तों, निकालते हैं 10,000 का। पहला लेते हैं 10,000 का 10% गुना 10
परसेंट किस पे निकलता है? 100 पे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो दोस्तों कितना बचा? 1000, यानी इसका कितना आ गया? 1000। तो 3 के नीचे क्या लिख लेंगे दोस्तों? 1000। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट निकालते हैं दूसरा नंबर, और इसमें कितना आया है हमारा? 1000। इस 1000 को हम यहाँ लिखेंगे गुणा 10/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसका कितना आ गया दोस्तों? 100, क्योंकि 100 ही बचा है ना। तो इस 100 को हम क्या लिख लेंगे? इस 3 के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा? तीसरा, ये एक साल का, ये 2 साल का, और ये तीसरी साल का। जितना वर्ष पूछेगा उतनी बार ही हमको ये वाली ट्रिक्स अपनानी है। अब यहाँ क्या है दोस्तों? 100 गुणा 10/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा दोस्तों? ये 10। कितना बचा? 10। इस 10 को हम क्या करेंगे? इसके नीचे लिख लेंगे। मैंने बोला था कि अब आपस में क्या करना है? 3 को तो इससे गुणा कर देंगे, इस 3 को इससे गुणा कर देंगे, इस 1 को इससे गुणा कर देंगे। क्या करना है? गुणा करना है दोस्तों। क्या करना है? गुणा। जब 3 को 1000 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 3000। क्या आता है दोस्तों? 3000। प्लस अपनी तरफ से 3 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3। कितना आएगा? 300। प्लस अपनी तरफ से, और 1 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 3310। तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज 10,000 रुपये पर 10% चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष का कितना होगा? 3310 रुपये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो सही से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पूछ रहा है 5000 रुपये पर 10% चक्रवर्ती ब्याज 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पर क्या होगा? यानी 5000 रुपये पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष का कितना होगा? अब दोस्तों 4 का आपको मालूम है फॉर्मूला क्या था? देखो ये रहा, ये दिया हुआ है, मैंने आपको समझा भी दिया कैसे निकलेगा। दोस्तों आप प्रैक्टिस कर लेना। वापस से बता दूं मैं कि ये कैसे आया है। तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो, ये जो 4 है, 4 ऐसे कैसे, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6, और 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, और 1 ऐसे कैसे। तो क्या आ गया हमारा? 4 6 4 1। चार 6 4 1, यही आया दोस्तों। अब 4 वर्ष का निकालना है हमको। क्या करना है दोस्तों? 4 वर्ष का निकालना है। अब 4 वर्ष का जब हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों? निकाल लो। 4 वर्ष का निकालना है तो पहला, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, और अब 4 वर्ष के लिए निकालेंगे। मैंने बोला जितना वर्ष का निकालना है आपको उतना वर्ष का ही आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है? 5000। 5000 दे रखा है दोस्तों। 5000 का 10% गुणा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया इसका दोस्तों? अपना कितना आ गया? 500। कितना आया? 500। तो ये 500 मैं इसके नीचे लिख दूंगा, 4 के नीचे। ठीक है दोस्तों। दूसरा निकालेंगे दोस्तों, तो ये 500 आया। इस 500 को 10% निकालेंगे इसका बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आया दोस्तों? 50। तो 6 के नीचे मैं 50 लिख दूंगा दोस्तों। फिर इस 50 को वापस 50 का 10% निकालेंगे बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आया दोस्तों? 5। तो 5 मैं वापस इसके नीचे लिख दूंगा। अब क्या बचा दोस्तों? 5। अब 5 का 10% निकालेंगे दोस्तों। 5 का 10%, 1 0 से 1 0। अब यहाँ कितना आ रहा है दोस्तों? 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में भाग देंगे 10 का, तो कितना आएगा दोस्तों? कितना आएगा? 0.5। आप गुना भाग कर लेना। तो ये आ गया आपका कितना? 10.5। 10.5। अब इनको आपस में क्या करना है? गुणा कर लेना है प्रत्येक संख्या को।
जब 500 को 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 2000, प्लस अपनी तरफ से 4 को 6 को, इस 6 को जब 50 से गुना करते हैं तो 6 पंजों का 30, कितना आएगा 300, प्लस अपनी तरफ से 4 को 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है 20, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, और जब 0.5 को 1 से गुना करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 0.5 ही आता है। बस कुछ नहीं करना, इनको जोड़ लेना है, और जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों, ये हो गया 2000 और ये हो गया 2300, ये 2320, यानी कि कितना आ गया 2320.5 हमारा 5000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी दोस्तों। 4 वर्ष का मैंने आपको निकालना सिखा दिया है दोस्तों। 4 वर्ष का कैसे निकलता है, 3 वर्ष का कैसे निकलता है, 2 वर्ष का कैसे निकलता है, तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। और अब निकालते हैं हम दोस्तों 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का कैसे निकालेंगे, तो वही 1 2 3 4 ऐसे 5 बार ही हमको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो 5 वर्ष का निकालते हैं। और दोस्तों अब निकालते हैं हम 5 वर्ष का कैसे निकालते हैं। दोस्तों 5 वर्ष का ये दिया हुआ है यहाँ, और निकालना आपको मैंने सिखा भी दिया। वापस से आप चाहो तो मैं वापस से बता सकता हूँ। 5 वर्ष का निकालना है तो 5 ऐसे कैसे लिखना है, अनुपात इस 4 को ऊपर वाला, मतलब हमेशा जब भी निकालना हो ऊपर वाले का निकालना है। तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, अनुपात 6 और 4 को जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, और 1 तो फिर दोस्तों है ही। तो क्या आ गया दोस्तों 5 10 10 5 1, कितना आ गया 5 10 10 5 1। तो कितना आया दोस्तों 5 10 10 5 1, यही आया था दोस्तों 5 10 10 5 1। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 5 10 10 5 1। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों 10,000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो 5 बार हमको करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। 10,000 पर 10% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10,000 यहाँ लिखेंगे दोस्तों। कितने पे निकालना है दोस्तों 10,000 पर, तो 10 यहाँ, 100 निकालना, परसेंट हमेशा 100 पे निकलता है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया 1000। दोस्तों स्पेस थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैं आपको चलो यहाँ लिख देता हूँ, कितना आया 1000। तो 1000 आया तो 5 के नीचे क्या लिखेंगे हम 1000। अगला है दोस्तों, अब ये निकालेंगे तो क्या करेंगे 1000 को इसके आगे लिखेंगे, 1000 को इसके आगे लिखेंगे और वापस से 10% निकालना है। 5 बार निकालना है टोटल, बटे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या आया दोस्तों 100 आया। इसका कितना आया दोस्तों 100, इसका कितना आया 100। अब निकालते हैं तीसरे का, ये वाला 100, यहाँ 10% निकालना है 100 का, बटे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आया 10। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 10। अब निकालना है चौथे नंबर पर, ये 10 का निकालना है। 10 का 10% निकालोगे तो वही 10 बटे 100। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, कितना बचा दोस्तों 1। तो इस 5 के नीचे क्या लिखेंगे 1। अब 1 का निकालना है तो 1 का 10% निकालोगे तो 1 गुणा 10 बटे 100। 1 0 से 1 0 गई, अब क्या बचा 1 बटे 10। जब 1 बटे 10 में भाग दोगे तो नहीं जाता है तो यहाँ लगा लोगे 0।
इसका मतलब हो गया क्या दोस्तों, 0.1 आ जाएगा, यानी 0.1 इसका आ गया। अब इनको आपस में क्या कर देना है दोस्तों, गुना कर देना है। अब जब इनको क्या कर देना है, गुना कर देना है, गुना। इस 5 को इस 1000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5000, 5000 प्लस अपनी तरफ से 100 को जब 10 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे कह रहा हूँ दोस्तों मैं ऐसे, 100 को जब 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1000 प्लस 5 को 1 से गुना करोगे तो 5 ही आएगा, और 1 को अगर 0 से गुना करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, 1 को अगर 0 से गुना करोगे, 1 को 0.1 से गुना करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, वही 0.1 ही आएगा। इनको जोड़ लो, 5000 एक 6000 और ये हो गया 6005, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा टोटल उत्तर दोस्तों। कहीं ये वाला भूल गए, देखो हम ये वाला भूल गए हम, और इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ। 10 को जब 10 से गुणा करोगे तो 100 आएगा, 5000, 6000, 100, 6100 और 6100 है दोस्तों। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 के 1 से गुणा करें 5 ही आएगा, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 6100,0501। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 5 वर्ष का। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप 6 वर्ष का निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप 7 वर्ष का निकाल सकते हो दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ 20%, आप चाहो यहाँ 20%, अगर आप चाहो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, यहाँ 6 वर्ष का भी निकाल सकते हो, संख्या चेंज कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने आपसे कहा था वाकई में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही आप लाइक करना और कमेंट कर बताना कि कैसा रहा वीडियो। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की घंटी पर ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों ये ट्रिक्स को आप बिल्कुल भी मत भूलना और आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना कि कैसे ये हल होती है। तो इसको मैंने आपको समझाया भी है। तो एक बार वापस से दोस्तों, अगर वीडियो वाकई समझ में आया हो तो लक्ष्य टेक्निकल क्लासेज में को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।